ओके, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं CSS। किसी को भी HTML के बारे में कुछ भी डिफ़िकल्टी रहे तो मेरे को ग्रुप में पिंग करो, अपन उसके रिगार्डिंग रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। और अभी जो भी वेब डिज़ाइनिंग का मेन पार्ट आता है CSS, जो भी डिज़ाइनिंग वेब पेजेस में आपको दिखता है कलरफुल, जो भी इवेंट दिखता है, राइट। कोई भी स्ट्रक्चर सिर्फ जब ईंटों से घर बनता है सिर्फ वो रॉ स्ट्रक्चर में रहता है, राइट। फिर उसके बाद अपन उसको कलरिंग करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही अभी ये CSS का पार्ट है। अभी आपका घर बन के तैयार हो गया, अभी उसको हम CSS कैसे अप्लाई करके अपन उसको और भी अट्रैक्टिव बना सकते हैं उसके बारे में अभी देखना है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट इंट्रोडक्शन CSS का। व्हाट इज CSS मीन्स क्या है? CSS स्टैंड फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ओके, ये एक स्टाइल शीट्स है। CSS describe how HTML element are to be displayed on the screen, paper or in the other media, right? मीन्स CSS से क्या होता है कि HTML एलिमेंट कैसा दिखना चाहिए डिस्प्ले के ऊपर, जो भी आपके मोबाइल डिवाइसेस रहेंगे उसके ऊपर किस प्रकार से वो दिखना चाहिए, वो अपन CSS से हम लोग उसको CSS से डिफाइन करेंगे, ठीक है। CSS save a lot of work. It can control the layout of multiple web pages all at a once, right? जो CSS क्या होता है, CSS से आप एक पेज में आप एक्सटर्नली उसको डिफाइन करके रखो, मल्टीपल पेजेस में आप यूज़ करके आप उसको मल्टीपल टाइम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं रहती। उसके वजह से क्या होता है कि आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा, जो कि राइट। एक्सटर्नल स्टाइल शीट्स आर स्टोर इन अ CSS फाइल। जो भी आपका एक्सटर्नल CSS फाइल रहेगा वो .css कह के स्टोर होगा। जैसे HTML फाइल जो रहता है .html कह के स्टोर होता है, राइट। वैसे ही CSS फाइल जो रहेगा .css से स्टोर होगा, ठीक है। एक डेमो वेबसाइट है, उसके अंदर आप देख सकते हो जो भी यहाँ पे एक पेज मैंने स्क्रीनशॉट डाला है जिसमें एक हेडर है जहाँ पे लिखा है वेलकम टू माय होम पेज, राइट। बाद में है एक मिडल वाला कंटेनर के अंदर कैसे तीन पार्ट है। एक लेफ्ट साइड बार, मेन और राइट साइड बार, राइट। ऐसे जो भी स्ट्रक्चर है, और बॉटम में देख पाओगे आप एक फुटर है। इस प्रकार जो भी आपका वेब पेजेस में शो करना रहा आप पूरा CSS में डिफाइन करके रख सकते हो उसको, ठीक है। जो भी उसका कलरिंग रहा, राइट। जैसे हेडर में ग्रीन कलर दिया है, राइट साइड बार में ब्लू कलर, राइट। जो भी आपको वहाँ पे स्टाइलिंग देना रहा वेब पेजेस को, ये मल्टीपल एलिमेंट्स है, मल्टीपल एलिमेंट्स के अंदर पूरा एलिमेंट बना के पूरा वेब पेज बनेगा, ठीक है। वाई यूज CSS यूज टू डिफाइन स्टाइल फॉर यूर वेब पेजेस, राइट। CSS क्यों यूज़ कर रहे हैं कि आपके जो भी वेब पेजेस रहेंगे उसको स्टाइलिंग करने के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द डिज़ाइन, लेआउट एंड वेरियस इन डिस्प्ले फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, राइट। उस दिन जैसे देखा था कि रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस जैसे रहेंगे उसको भी डिज़ाइन करने के लिए हम CSS का यूज़ करेंगे, जिससे क्या होता है कि डिफरेंट डिवाइसेस के स्क्रीन के साइज़ के ऊपर से वो वहाँ पे कंफर्टेबली दिखना चाहिए। उसका सभी जो भी स्टाइलिंग करना रहेगा मल्टीपल डिवाइस में, कौन से डिवाइस में कैसा दिखना चाहिए, वो सभी अपन CSS से डिफाइन करेंगे। जितना भी वेबसाइट का लेआउट्स है, राइट, कौन सा पार्ट किधर दिखना चाहिए, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट में रहना चाहिए, राइट वाला राइट में रहना चाहिए, ये सभी चीज़ें हम CSS से ही डिफाइन करना पड़ता है। CSS solve a big problem. CSS was never intended to contain tag for formatting a web page. HTML was created to describe the content of web pages, right? जो भी HTML है वो पूरा अपन वेब पेज फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे इसके फ्राइडे को देखा था हमने वेरियस टैग्स यूज़ करके, राइट, जिसमें हिडर था, पैराग्राफ था, राइट। व्हेन टैग्स लाइक फॉन्ट and color attribute were added to HTML 3.2, right.
एक फॉन्ट टैग था, उसके अंदर उन्होंने HTML 3.2 जब आया था उसके अंदर कलर और ये दिए थे, बट उससे प्रॉब्लम क्या होता था कि जो भी अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं HTML से, उससे हर पेजेस का अलग अलग बनाते हैं, राइट। उसमें क्या होता है, हर एक एलिमेंट के अंदर आप एक 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 हेडलाइन को आप अगर वहाँ पे कलर डिफाइन करके रखोगे तो क्या होता है कि अगर आपकी वेबसाइट 10 पेजेस की है, उसमें अगर आपको चेंज करना रहा तो आपको हर एक पेजेस में जाके आपको चेंज करना पड़ता था, राइट। बट वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, राइट। उसके वजह से ये CSS का इंट्रोड्यूस हुआ HTML 3.2 के बाद, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अभी अगर आपको इंडिविजुअली एक एलिमेंट को देना रहा तो इंटरनल आप CSS डिफाइन करके रख दोगे उसको, राइट। अगर पूरा वेब पेजेस के अंदर एक ही फॉर्मेट में चाहिए तो वो भी एक ऊपर इनलाइन इंटरनल CSS के अंदर डिफाइन कर पाओगे। अगर आप मल्टीपल एक बड़ा प्रोजेक्ट है, राइट, वेब डेवलपमेंट आप अगर उसका बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें एक CSS की लाइब्रेरी बना के रख दो और मल्टीपल पेजेस पे यूज़ करो, राइट। ऐसे सभी जो प्रॉब्लम्स है वो सभी को CSS से हमने कवर करके उसको CSS में डाल दिया है, राइट। जैसे यहाँ पे भी वैसे बोल रहा है कि जिसको एक एक्सटर्नल CSS फाइल के अंदर सेव करो, द स्टाइल डेफिनेशन आर नॉर्मली सेव इन एक्सटर्नल .css फाइल, राइट। जो भी रहेगा आप .css फाइल करके उसको एक्सटर्नल एक फोल्डर में बना के रख दो। उसमें जो भी आपकी वेबसाइट के रिलेटेड स्टाइल्स रहेंगे वो सभी वहाँ पे डिफाइन करके रख देने का। और इन फ्यूचर आपको कुछ चेंज भी करना रहा, डायरेक्टली वो CSS फाइल में जाके चेंज करो, आपका जो भी चेंजेस है पूरे वेबसाइट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। With an external style file, you can change the look of all entire website by changing just one file, right? अभी आप CSS कैसे यूज़ कर पाओगे, राइट। तो अभी आपको जो भी CSS रहेगा वो 3 तरह से आप यूज़ कर पाओगे। एक रहेगा इनलाइन, राइट, जो रहेगा कि एलिमेंट के अंदर आप एलिमेंट के अंदर ही जो यूज़ करोगे स्टाइल एट्रीब्यूट से, वो सभी इनलाइन CSS में आएंगे। इंटरनल CSS जो भी आप हेड टैग के अंदर, राइट, वहाँ पे जो वेबसाइट है वेब पेज के अंदर ही आप जो डिफाइन करने वाले हो स्टाइल एलिमेंट्स हैं, वो सभी आपका इंटरनल CSS के अंदर आएगा। एक्सटर्नल CSS जो कि एक एक्सटर्नल फाइल में आप सेव करोगे .css फाइल करके, और उसको आप आपके वेब पेज में यूज़ करोगे, इसको एक एक्सटर्नल बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अपन एक डेमो करके देखेंगे यहाँ पे। हमने उस दिन अपना राइट ये वेबसाइट बनाया था, यहाँ पे इसको और एक हेडलाइन टैग दूंगा मैं। ठीक है, दिस इज़ माय हेडलाइन। अभी आप देखोगे कि ये पूरा ब्लैक कलर में है, जो कि डिफ़ॉल्ट कलर है उसका। मैं अभी एक स्टाइल एट्रीब्यूट किसी भी एलिमेंट्स के अंदर आप यूज़ कर पाओगे, उसको एक स्टाइल करके दूंगा। और जो भी CSS के रहेंगे उसको प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी यूज़ करके CSS के आप अभी मेरे इस हेडलाइन को मेरे को कलर देना है, तो मैं क्या करूँगा, एक कलर नाम का प्रॉपर्टी है, राइट। कलर इसमें की वैल्यू पेयर में रहते हैं। की में आपको उसका प्रॉपर्टी का नेम देना पड़ेगा, और वैल्यू में जो भी आप वैल्यू पास करोगे इस हिसाब से आपका चेंज हो जाएगा। मैं कलर प्रॉपर्टी नेम यहाँ पे ऐड किया। आगे चल के और भी सारे प्रॉपर्टीज़ अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए नॉर्मली जो भी एग्जांपल के लिए मैं कुछ आपको शो करने वाला हूँ। कलर रेड, जो भी टेक्स्ट रहेगा मेरे को उसको रेड करना है।
राइट। जो भी मैं CSS ऐड किया उससे मेरा ये हेडलाइन का कलर चेंज हो गया, राइट। ये हो गया इनलाइन CSS। मैं मीन्स ये एलिमेंट्स के अंदर ही स्टाइल यूज़ करके जो भी आप उसको प्रॉपर्टी ऐड करोगे उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। ये हो गया इनलाइन। इंटरनल के लिए हेड टैग में स्टाइल एलिमेंट यूज़ करके यहाँ पे आपको उसका जो एलिमेंट को आप डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे। अगर क्लास रहा तो उसको डॉट क्लास नेम करके देना पड़ता है, और आईडी रहे तो हैश करके। आप आगे देखेंगे, अभी सिर्फ एलिमेंट के ऊपर से अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे, राइट। H1 और करली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी नेम, ओके, और उसका वैल्यू। H1 जो कि हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट को आप ऐसे डायरेक्टली यूज़ करके उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ पास कर पाओगे, राइट। करली ब्रेसेस के अंदर जितना करली ब्रेसेस रहेगा वहाँ तक उसका स्कोप रहेगा, उसके मिडल में जो भी आप प्रॉपर्टी लिखोगे वो सभी वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अभी देख पाओगे कि नॉर्मली ये अपना अप्लाई हो गया, क्योंकि आप इनलाइन में पूरा निकाल दिया, और जो भी हेडर में है इंटरनल CSS डिफाइन करके यहाँ में H1 के लिए कलर ऐड कर दिया, ठीक है। इसको और एक कलर दे दूँगा ग्रीन करके। जो कलर दोगे उस कलर के हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर कलर देना रहा तो कलर, अगर फॉन्ट साइज़ चेंज करना रहा तो फॉन्ट साइज़ करके रहता है। जो भी CSS यूनिट्स है आप पिक्सल में दे पाओगे, राइट। पिक्सल जो कि स्क्रीन के पिक्सल के हिसाब से, जिसे आप हेडलाइन देख पाओगे कि वो एक जो नॉर्मल अपना हेडलाइन टैग था उससे भी बड़ा हो गया। जो जितना पिक्सल रहेगा उस हिसाब से वो बड़ा हो गया, राइट। तो ये हो गया ऐसे CSS के प्रॉपर्टीज़। की वैल्यू पेयर में, की में आपका प्रॉपर्टी नेम रहेगा और वैल्यू में उसका वैल्यू, राइट। यहाँ तक किसी को कोई डिफ़िकल्टी? ओके। नो सर। अभी मैं इसको डायरेक्टली जैसे है वैसे ही कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और एक एक्सटर्नल CSS फाइल करके सेव करूँगा इसको, ठीक है। स्टाइल करके .css के जो भी रहेगा .css एक्सटेंशन से आपको सेव करना पड़ेगा उसको, ठीक है। इसको .css के अंदर सेव कर दिया, और हमने ये जो एलिमेंट डाला था उसको भी निकाल के यहाँ पे लिंक रिलेटिव स्टाइल शीट, राइट, और उसका href लिंक अपना style.css। ये भी निकाल देंगे। ठीक है, हमारा एक्सटर्नल CSS जिसमें आपको लिंक करके एलिमेंट्स रहता है उसको यूज़ करके, टैग यूज़ करके किसी भी एक्सटर्नल CSS को आप उसके अंदर ऐड कर पाओगे, राइट। REL में जो भी रहेगा अपना स्टाइल शीट रहा तो स्टाइल शीट, स्क्रिप्ट रहा तो स्क्रिप्ट जो पास करना पड़ता है। उसके बाद href, राइट। href आपको पता है, जैसे आपने फ्राइडे को देखा था एंकर टैग, उसमें जो भी हाइपर रेफरेंस लिंक ऐड करते थे वो href से ऐड करते थे। उसकी वजह से हमारा नेविगेशन जो रहता था वन पेज से सेकंड पेज पे वो वहाँ से अपन मूव कर पाते थे, राइट। वैसे यहाँ पे href उसका हाइपर रेफरेंस लिंक है, जहाँ पे आपका CSS स्टोर है वहाँ का उसका पाथ देना पड़ेगा, राइट, ठीक है। ये मेरा जो style.css फाइल है वो मेरे demo.html के बाजू में है, राइट। तो मैंने डायरेक्टली उसको style.css से पास करके इसमें ऐड कर दिया। आप जो भी प्रॉपर्टी वहाँ पे ऐड करोगे
यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते जाएगा। आपकी पेज, आपका वेबसाइट कितने भी पेजेस का रहने दो, ठीक है। इसको ब्लू कर दूंगा अभी, ठीक है। ऐसे आप जो भी एक्सटर्नल सीएसएस से जितने भी आपके मल्टीपल वेब पेजेस डॉट एचटीएमएल फाइल बनेंगे तो भी आप क्या कर पाओगे, एक एक्सटर्नल जो डॉट सीएसएस फाइल रहेगा उससे आपका जो भी वेबसाइट का थीम चेंज कर पाओगे, पूरा फॉन्ट कलर चेंज कर पाओगे, पूरा वेबसाइट की लुक एंड फील भी पूरा चेंज कर पाओगे उससे, ठीक है। ऐसा है ये हो गया हमारा इनलाइन सीएसएस। जैसे अभी देखा था स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करके उसके अंदर ही अब हमने उसको कलर ऐड कर दिया। उसके बाद किए थे हमने इंटरनल, राइट, जिससे पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट यूज़ किए एलिमेंट के नाम से ही नाम के अंदर कर्ली ब्रेसेस दिए और कर्ली ब्रेसेस के अंदर की वैल्यू पेयर में जो भी प्रॉपर्टी का नेम और प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐड करोगे उसी हिसाब से वहाँ पे जहाँ पे हमने एलिमेंट को अप्लाई किया है उस एलिमेंट का पूरा लुक एंड फील चेंज हो जाएगा वहाँ पे, राइट। बाद में देखा एक्सटर्नल सीएसएस, राइट। एक्सटर्नल सीएसएस में लिंक, यहाँ पे जैसे स्टाइल एलिमेंट यूज़ करके इंटरनल सब डिफाइन कर दिए सीएसएस, वैसे ही एक्सटर्नल के लिए लिंक एलिमेंट यूज़ करके वहाँ पे href, राइट, हाइपर रेफरेंस लिंक से आप वहाँ पे उसका लिंक ऐड कर दिए, जहाँ पे सीएसएस स्टोर है उसको अटैच कर दिए और जो स्टाइल डॉट सीएसएस में जो डिफाइन है वो सभी आपको इस पेज में दिख जाएगा, ठीक है। ऐसा ये पूरा सीएसएस है, ठीक है। इसके और भी प्रॉपर्टी पूरे देखेंगे, जैसे बैकग्राउंड के लिए कौन से प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं, फॉन्ट के लिए कौन से प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाले हैं, पर्टिकुलर डिव के लिए कौन से प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाले हैं, ये सभी चीज़ें अपन लाइन बाय लाइन पूरा कवर करेंगे, ठीक है। कल हम जो फॉन्ट के रिलेटेड जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सभी के डेमो करके देखेंगे, ओके। किसी को कोई डिफ़िकल्टी रहे तो बताते जाइए, ठीक है। और कुछ किसी को? तो ठीक है, फिर कल हम टेक्स्ट के रिलेटेड सीएसएस के जितने प्रॉपर्टी वो देखेंगे, ओके। आज के लिए सर बाय बाय। हाँ बोलिए। सर ये पीपीटीज क्या आप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं, हाँ करूँगा ना। मतलब रिवीजन में का? हाँ चलेगा, लगे तो हम आपको वीडियो भी शेयर करते जाऊँगा ये सभी। ओके सर। ठीक, थैंक यू।